बुद्ध को खत्म करने के लिए, बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, तब जाकर के बुद्ध के बुद्धिज्म को भारत से खत्म करने का में सफल हुआ। अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, वहां पर किसी को शंकराचार्य का पद बहुजन समाज के लोगों को नहीं दिया जाता है, घुसने नहीं दिया जाता है। तो जब आप अपने में घुसने नहीं दे रहे हैं तो मेरे में आपको प्रवेश करने का किसने इजाजत दिया? 14 अक्टूबर 1956 के बाद में अगर दूसरी बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई तो दिल्ली के रामलीला मैदान में दोहराई गई, तीसरी बार लखनऊ में किया गया। तो मैं चाहता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार है। और बंगाल में भी एक बार 22 प्रतिज्ञा का खुला आगाज होना चाहिए। और बंगाल से सब कुछ मिला, लेकिन आज बंगाल ही पिछड़ा है, क्योंकि भारत का संविधान बंगाल के द्वारा ही दिया गया। सबसे पहले करुणा के सागर, विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। साथ ही गुलामों को इंसान बनाने वाले नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। और आज की सभा के जो व्यवस्थापक हैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इस मंच के सामने जो उपस्थित इस बहुजन समाज के शुभचिंतक साथियों, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, सभी को तथागत गौतम बुद्ध के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अभी पूर्व वक्ताओं ने तथागत गौतम बुद्ध की जीवनी पर प्रकाश डाले, उनका कहाँ जन्म हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका उद्देश्य क्या था, ये सारी बातें बताई गई। तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर सभी लोग बताते हैं कि चलना चाहिए, लेकिन हम लोग चलते नहीं हैं, चलते नहीं। आज भी अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, ढोंग में फंसे हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा दिए, लेकिन 22 प्रतिज्ञा का हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, ना उसका पालन करते हैं, केवल कहते हैं कि हम जब तथागत गौतम बुद्ध की जयंती आएगी तो उनका तस्वीर रख करके माल्यार्पण कर देंगे, फूल चढ़ा करके, उसके बाद हाथ ताली दे करके फिर अपने घरों पर वापस हो जाएंगे। बृहदत्त मौर्य के बाद में बड़ी विडंबना है कि तथागत गौतम बुद्ध ने हिंसा का मार्ग छोड़ने के लिए कहा और अहिंसा का मार्ग पकड़ने के लिए कहा, लेकिन दीर्घ काल तक बुद्ध को खत्म करने के लिए, बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, तब जाकर के बुद्धिज्म को भारत से खत्म करने का में सफल हुआ। लेकिन आज ये सवाल खड़ा है कि बुद्धिज्म को पुनः स्थापित करने के लिए हमें अहिंसा से क्या हम स्थापित हो पाएंगे? और हिंसा हमें करना नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पर मंथन करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 85 दिन हो गया, लगभग 85 दिन महाबोधि बोध गया में जो बुद्ध विहार है, जहां पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, जिसको बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए तमाम भारत के और विदेशों के बुद्धिस्ट लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी 2 दिन धरना दिया जा करके बोध गया में, और सरकार सुन नहीं रही है। अब जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, वहां पर किसी को शंकराचार्य का पद बहुजन समाज के लोगों को नहीं दिया जाता है, घुसने नहीं दिया जाता है। तो जब आप अपने में घुसने नहीं दे रहे हैं तो मेरे में आपको प्रवेश करने का किसने इजाजत दिया? होना नहीं चाहिए। लेकिन आज भी बीटी एक्ट को खत्म करने के लिए सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, और हम लोग उसके लिए आंदोलित नहीं हो रहे हैं। अगर जो ये इतनी भीड़ें जो जुटी है, इससे और थोड़ा सा प्रचार प्रसार करके हम लोगों को भी एक डीएम को ज्ञापन देना चाहिए, क्योंकि देश के कई जिलों में जिला स्तर पर ज्ञापन दिया गया कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। जो तथागत गौतम बुद्ध का जो ऐतिहासिक धरोहर है, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था,
तो डीएम को एक ज्ञापन देना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति तक ये पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ चंद बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि बुद्ध जयंती आती है, मैं यहाँ पर पिछले बार भी कहा था कि बीच बीच में आप लोग बुद्धिज्म का सम्मेलन बुलाइए, बुद्ध सम्मेलन बुलाइए, और जो धर्मांतरण है बुद्धिज्म का होना चाहिए, जैसा कि दिल्ली में हुआ। दिल्ली में 14 अक्टूबर 1956 के बाद में अगर दूसरी बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई तो दिल्ली के रामलीला मैदान में दोहराई गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजरत्न अम्बेडकर, राजेंद्र पाल गौतम और भंते थेरा साहब। ये तमाम लोगों ने वहां पर दूसरी बार जो बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो 22 प्रतिज्ञा है, उसको खुले मंचों से, खुले अधिवेशन में उसको दोहराया गया। तीसरी बार लखनऊ में किया गया। तो मैं चाहता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी कंट्रीब्यूशन लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार है। और बंगाल में भी एक बार 22 प्रतिज्ञा का खुला आगाज होना चाहिए और खुली प्रचार होना चाहिए, तभी जाकर के हम बाबा साहब अम्बेडकर या तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, और तभी इनके आइडियोलॉजी को हम सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि बंगाल से सब कुछ मिला, लेकिन आज बंगाल ही पिछड़ा है, क्योंकि भारत का संविधान बंगाल के द्वारा ही दिया गया, जो आज हम आप इकट्ठा हुए हैं। तो इसलिए मैं खासतौर पर बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप गांव के लोगों को जगाइए, क्योंकि कोयलरी में, ईसीएल में जैसे जैसे लोग रिटायर होते जाते हैं वैसे वैसे अपने घर को चले जाते हैं, संख्या कम होते जा रही है, प्रचार प्रसार सीमित होते जा रहा। इसलिए कि गांव में जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उनको निस्वार्थ भाव से इस महापुरुषों की विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कामयाब सार्थक नहीं हो पाएंगे, तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज कोयलरी में हम हैं, 3-4 साल मेरी नौकरी है, उसके बाद मैं भी रिटायर होकर चला जाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर पर गांव में प्रचार प्रसार कीजिए। जो भी, जब तक हम लोग हैं यहाँ पर, तब तक आप लोगों को कंट्रीब्यूशन करते, फंडिंग का जो मामला आएगा हम लोग फंडिंग करेंगे, और आप लोग का साथ सहयोग रहेगा। गांव में प्रचार कीजिए और बुद्धिज्म का सम्मेलन एक बंगाल में आप लोग लगाइए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।